हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? सबसे पहले तो थैंक यू। आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतनी चीज़ें मिल रही हैं, आपके मैसेजेस सब पढ़ती हूँ, रिप्लाई हर एक को नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपकी दिए हुए टॉपिक में से ही जब यूनिवर्स का आदेश आता है, जब यूनिवर्स कहती है कि अब शायद इस प्रश्न का जवाब देने का टाइम आ गया है, तो तब आपके क्वेश्चन को उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रीडिंग लेके आऊँ और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस लेके आऊँ। कोशिश इसलिए करती हूँ कि जब तक यूनिवर्स का आदेश नहीं होता तब तक किसी की सफरिंग्स का अंत नहीं आता, तब तक किसी को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। ऐसे ही एक प्रश्न के साथ अ, आज की रीडिंग लेके आई हूँ। अगेन जनरल रीडिंग है, क्योंकि हो सकता है सबके साथ मैच ना करे, हो सकता है सबके साथ मैच करे, लेकिन कोशिश यही है कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। अगर आपसे रिजोनेट नहीं कर रही है तो नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी। होप आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यही कहूँगी कि दर्द बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। अगर मैं थोड़ा सा माध्यम बन के उस दर्द को कम कर पाऊँ, आपको एक सही रास्ता दिखा पाऊँ, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। आज का टॉपिक है कि लोग दुखी करके हंसते रहे और मैं हमेशा रोती रही। हमेशा लोगों ने रुलाया। सवाल पढ़ा तो दिल को चीर गया। आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके साथ ऐसा हुआ है। लोग बुरा करके भी हंसते रहे, आगे बढ़ते रहे लाइफ में, और आप सही करके भी रोते रहे। तो क्यों ऐसा हुआ? चलिए यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं। सबसे पहले कार्ड देखिए, खुद ही फ्लिप हो गया है, तो इस कार्ड को मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि पहला ही कार्ड ये हुआ है। तो देखते हैं यूनिवर्स पहले कार्ड में क्या कहना चाहती है। ओ माय गॉड, जिनका भी ये प्रश्न है, ये उनकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली है, यानी कि इस उसमें। चलिए प्रेयर कीजिए, एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, जुड़े रहिएगा उस एनर्जी से जिससे भी आप मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिस भी एनर्जी को, भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जीसस को। क्योंकि यहाँ इस जगह पे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम सिर्फ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बैठे हैं और यूनिवर्स से हमें जो आदेश मिलता है उसके लिए बैठे हैं। तो अभी की जो स्थिति है, अभी की जो ये प्रॉब्लम है, अभी जो चीज़ निकल के आई है, थोड़ी सी परेशान करने वाली है। अगेन दूसरा कार्ड भी ट्रस्ट। चलिए अभी मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, आपकी मानसिक स्थिति जान लूँ पहले, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए बताइए, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया है उनकी लाइफ में? क्यों उन्होंने पॉसिबिलिटीज़? ठीक है, चलिए कनेक्ट कीजिए मुझे उन सब एनर्जीज से, कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूवर्स को उन सब चीज़ों से जिन्होंने उनको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी। क्यों दी? क्यों हुआ उनकी लाइफ में? क्यों लोग हंसते रहते हैं और वो हमेशा रोते रह जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? चलिए कंडीशनिंग। सबसे पहले मैं कंडीशनिंग से ही स्टार्ट करूंगी, यानी कि कार्ड नंबर 5 से। एक गाने की कुछ लाइनें हैं, दिल गलती कर बैठा है ना? आपके साथ भी शायद वही हुआ कि दिल गलती कर बैठा है, लेकिन दूसरा ये निकल के आ रहा है कंडीशनिंग में, दिल नहीं दिमाग भी गलती कर बैठा है। दिमाग भी नहीं समझ पाया। जब वो हंसते थे, जब वो खुश होते थे, तो आपको ये फीलिंग आती थी कि कहीं नेचुरली वो खुश हो रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को दूसरों की तकलीफ़ में मज़ा आता है और पहले से ज़्यादा वो उसको तकलीफ़ देते हैं। तो ये आपके साथ हुआ। आपके तो दिल और दिमाग किसी ने भी साथ नहीं दिया, और दिल और दिमाग दोनों ही गलती कर बैठे। दोनों को ही समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना था और क्या वो कर बैठे। अभी कंडीशनिंग की सिचुएशन ये बता रही है। बात करते हैं आपकी एनर्जी की, तो देखिए आज जब इमोशंस बिल्कुल एज पे होते हैं ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं, तो उस टाइम पे इंसान को ना कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए।
इमोशंस में जैसे अभी मैं आपका देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आप ये सब छोड़-छाड़ के निकल जाएँगे, इस दुनिया से मुँह मोड़ लेंगे, आगे बढ़ जाएँगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी छूट जाएँगी जो हमारे साथ होनी चाहिए। तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ना तो मैं आपको यहाँ इमोशंस का मतलब सिर्फ़ दुःख में नहीं कह रही हूँ, मैं सुख में भी कह रही हूँ। अगर आप सुखी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, कभी भी एक्सट्रीम इमोशन में कोई डिसीज़न ना लें और ये गलती आप पहले कर चुके हैं और फिर अपनी कमिटमेंट में फँस गए। बहुत ज़्यादा खुश हुए, किसी पर्सन से आपको कोई उम्मीद थी, किसी व्यक्ति से आपको कोई उम्मीद थी, उसने वो थोड़ी-सी झलक दिखा दी और आपने क्या किया, आप उसकी बातों में आकर उसको बहुत बढ़िया-बढ़िया, बड़ी-बड़ी कमिटमेंट दे चुके। यहाँ अभी तक आपकी एनर्जी ये निकल के आ रही है और आप उस कमिटमेंट पे पूरे भी उतरे। आप उस कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में फिर अपना सब कुछ लगा गए, सब कुछ लगा दिया आपने। तो अब इस रीडिंग के बाद जब आपने ये क्वेश्चन किया ही है, तो इस रीडिंग के बाद आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं लेंगे जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर भरे हुए हैं, चाहे वो दुख के हैं, चाहे वो खुशी के हैं। दिल और दिमाग जब बैलेंस ना हो, जब दिल और दिमाग एक साथ ना हो, तब कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी और हार्मनी की। बिल्कुल, क्योंकि आपने हमेशा स्ट्रगल करके चीज़ों को पाया है, तो आप जो सोच रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो डेफिनेटली होंगे, हर हाल में होंगे। लेकिन थोड़ा सा अगेन पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तब इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कि आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें, आपसे भी कुछ ऐसी चूक हुई है जहाँ लोग आपके पीठ पीछे, आपके मुंह पे, आपकी चीज़ों को समझने की बजाय उन पर हंसना शुरू किया लोगों ने, उन पर कटाक्ष करना शुरू किया लोगों ने। तो ये चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई हैं क्योंकि आप इमोशनली, मैं तो कहूँगी, फूल थे। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन हद से ज़्यादा इमोशन होना बेवकूफ़ी का ही दूसरा तरीका होता है, बेवकूफ़ी का दूसरा लक्षण होता है। ये साइन है बेवकूफ़ी का। हर चीज़ इमोशंस में आके करते चले जाना, ये शो करता है कि बेवकूफ़ी की एक्सट्रीम है। थोड़ा सा कोई प्यार से बोल जाता है, बदल जाते हैं। थोड़ा सा कोई विश्वास दे के बातें कह देता है, बदल जाते हैं। ये आपकी खुद की क्वालिटी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपने बांध तो लिया है अपने आप को, लेकिन आप अभी सुधरे नहीं हैं। लोगों ने जो बोला सुन लिया, आपकी पर्सनैलिटी क्या रही है, जिसने जो बोला सुन लिया, जिसने रुलाया रो दिए, जिसने हंसाया हंस दिए। आपके अंदर की जो चीज़ थी ना कि अभी मेरा खुश रहने का मन है तो मैं खुश नहीं रह सकता या खुश नहीं रह सकती, है ना। अभी सामने वाला हंसेगा तो मैं हंसूंगी, सामने वाला रोएगा तो मैं रोऊंगी। ये कई बार एक्सट्रीम पे गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से को भी कंट्रोल कर लिया। गुस्सा क्यों कंट्रोल कर लिया कि तुमने अगर गुस्सा किया, ये माइंड में जो ये कंडीशनिंग और हार्मनी एक साथ आए हैं, ये आपके दिल और दिमाग का द्वंद्व है कि आपने तो खुल के कभी गुस्सा भी नहीं कर पाए, कभी खुल के हंस नहीं पाए, खुल के रो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आप रोओगे, आप हंसोगे तो सामने वाला आपको क्या रिएक्शन देगा आपको नहीं पता। आप नहीं सोच पा रहे कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। आप डर जाते हैं, अरे मैंने ज़्यादा हंस दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा रो दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपकी रियलिटी रही है। अपनी तरह से गुस्सा भी आया उसको भी पी लिया, है ना। कभी गुस्सा भी आया तो भी उसको पी गए, गुस्सा भी आ गया तो उसको हंस के झेल गए। पूरी तरह से गुस्सा करने से पहले भी ये सोचा कि सामने वाले को हर्ट तो नहीं हो जाएगा। या कभी गुस्सा कर भी दिया तो क्या लगा कि गुस्सा करके एक जो ग्लानि मन में आई वो आप में आई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपके साथ हुआ, आपके साथ ये चीज़ें घटी, आपके साथ ये घटनाएं घटी। आपको ये भी कई बार समझ में नहीं आता कि ये जो गुस्सा आ रहा है तो मैं किस पे निकालूं, क्या कोई मेरा अपना है, क्या मेरे इस गुस्से को कोई समझ पाएगा। कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि गुस्सा करने के लिए भी, क्योंकि गुस्सा भी एक नेचुरल फीलिंग है। इमोशनल, रोना और हंसना ही इमोशंस नहीं है, गुस्सा भी एक इमोशंस है। कई बार इंसान वो चीज़ें गुस्से में कह जाता है जो वो बहुत दिनों से दबा के रखा हुआ होता है, लेकिन आपके साथ वो ऑप्शन भी नहीं है। आप गुस्सा करोगे तो आपको ये अच्छे से पता है कि आपको सॉरी बोलना पड़ेगा।
है ना? ये सोचकर आप गुस्सा करना भी भूल गए और आपने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब बात करते हैं इन पर्सन की एनर्जी की। फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि जितना आपने चीज़ों को सुधारने के लिए आगे बढ़े, जितना आप चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए आगे बढ़े, उतना ही आपको ऐसा लगा कि आप तो इन लोगों को जानते ही नहीं हैं, है ना? आपके साथ जो ये हो रहा है, क्या मतलब आपका जो सबसे नियर एंड डियर ये पर्सन है, क्या मैं इसको जानती हूँ? जो पर्सनैलिटी निकल के आती है जब आप कुछ कहना चाहते हो, और जो नॉर्मल पर्सनैलिटी है, यानी कि हाँ जी हम तुम्हारे यहाँ हम बहुत केयर करते हैं, हाँ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब सही वक्त आता है या जब वो गुस्से में होते हैं तो कोई और ही रूप निकल के आता है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, तब आपको ये लगेगा कि भाई ये वही पर्सन है क्या, ना? आपकी कदर नहीं की, आपके बारे में नहीं सोचा, और आपने कोई सीरियस बात भी की, क्योंकि क्या है कि वो हंसते रहे हम रोते रहे। आपने अपने दिल का हाल सुनाया, आपने अपने दिल की बात सुनाई, तो आपको क्या कह के कर दिया गया? अरे आपको समझ नहीं है दुनियादारी की, आप पागल हो, ऐसे नहीं होता है ना? किसी भी तरह का इमोशंस रहा हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ रही हो, वहाँ पे यही दिखाया गया कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं आता है, आप इमोशनल फूल हो, आपको तो चीज़ों की सेंस ही नहीं है, और यहाँ आपके इमोशंस का मजाक बना दिया गया। इनोसेंस की इंतहा ये थी कि फिर भी आप इस रिश्ते से नहीं दूर हुए, फिर भी आप इस रिश्ते से उम्मीद लगाए रखे गए, फिर भी आप इस रिश्ते में विश्वास, ट्रस्ट और इनोसेंस का एक साथ आना, फिर भी आपने इस रिश्ते को भरपूर सम्मान दिया, भरपूर मान दिया। आपको अंदर से पता होता था कि ये इंसान आपको पागल बना रहा है, ये इंसान आपकी इनोसेंस पे हंस रहा है, ये इंसान आपके आंसुओं पर हंस रहा है, आप कितना भी रोए हो, ये इंसान आके ये प्रेडिक्ट करता है कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, और आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के, बेवकूफ़ बना के, मैं तो बेवकूफ़ ही कहूँगी, क्योंकि बेवकूफ़ आप बने, आप बार बार किसी की बातों में आ जाना बेवकूफ़ बनना होता है, तो वो आप बने, और आपका इमोशंस का फ़ायदा उठा के, आपके इमोशंस का मजाक बना के फिर चला गया, आना जाना आना जाना, ये लगा रहा। कदर करने का तो मतलब ही नहीं होता। देखिए, मैं कहूँगी इमोशनल इनोसेंस बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बिना दुनिया नहीं चलती। सब देखिए, आपको दुख के एक ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया, आपको अभी जो मैं एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ ना, इस टाइम पे आप ऐसे इमोशंस के भंवर जाल में फँसे हुए हैं, है ना? आप देखते हैं ना, जब पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो वहाँ पे एक भंवर बन जाता है। तो अभी भी आपका ये हाल है कि आप उस इंसान की पर्सनैलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने सवाल तो कर लिया कि वो हँसते हैं, मैं इमोशनल हूँ, और मुझे मेरी तड़प नहीं समझते हैं। बड़ा लंबा-चौड़ा क्वेश्चन था, आपने सवाल तो कर लिया, लेकिन आप खुद ही डिसाइड नहीं हैं अभी। अभी एक सेकंड में वो इंसान आएँगे, आपसे मीठी-मीठी बातें करेंगे, आप फिर उस दुःख को भूल जाएँगे, उस मज़ाक को भूल जाएँगे, उस चीज़ को भूल जाएँगे, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। जितने भी इनोसेंस इंसान होते हैं, जितने भी इंसान दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। एयर और वाटर साइन की अगर मैं बात करूँ, तो वो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं लोगों से, बहुत, बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि दोनों ही फुल और इमोशंस हैं। तो अभी भी आप उस भंवर जाल में फँसे हुए हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो चीज़ें मेरे साथ हैं, अ, दिमाग कहता है नहीं, 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 ये इंसान ऐसा नहीं है, ये फिर तुम्हारे इमोशंस का मज़ाक उड़ाएगा, ये फिर तुम्हारे हँसेगा, तुम्हारे आँसुओं को देख के इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये तुम्हारे आँसुओं को देख के सिर्फ़ एक कहानी सुनाएगा, एक नई स्टोरी लेके आएगा, इस पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन दिल कहीं न कहीं फिर वही कह देता है कि नहीं, तुम इस बार भरोसा करके देखो। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रति डिवोटी हैं, आप उसके प्रति उसके प्रेम में पड़े हुए हैं, आप उसके प्रति इमोशंस में पड़े हुए हैं। आप उसको दिल से चाहते हैं, इसलिए वो आपको बार-बार बना देता है। अब आपको करना क्या है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कोशिश करनी चाहिए, और मैं तो कहूँगी कितनी बार। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को अपने आप को दुःख देने में, अपने ज़ख्मों को कुरेदने में मज़ा क्या आता है? क्यों? क्यों आप ऐसा हो जाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब तक दर्द ना मिले तब तक आप शायद जी नहीं पाते। दर्द आपके जीने का सहारा बन गया है।
इस दर्द को अपने आप से निकालिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आपको दर्द के साथ जीने की आदत पड़ गई तो डिप्रेशन से कोई नहीं रोक सकता। और और आपको ये लगता है कोई आपको आके संभाल लेगा। जो इंसान आज आपको नहीं संभाल रहा वो आपको कल कैसे संभालेगा? कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, है ना, जब तक आपके अंदर के इमोशंस उस इंसान के प्रति, आपने कह दिया मैं रोती हूँ, आपने कह दिया कि मुझे वो प्यार नहीं मिलता, जब तक आप उस अंदर के इंसान के प्रति अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं लेंगे, तब तक ना वो आपको समझेगा, ना वो। कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो दिन रात हमें तकलीफ़ दे रहा है, दिन रात हमें टॉर्चर कर रहा है, दिन रात हमें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है, और फिर भी हम उसके प्रति डिवोटी हैं। क्यों क्यों डिवोटी हैं हम उसके प्रति? क्यों वो इंसान हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है? क्या अगर वो सही मायने में आपसे प्यार करता है, अगर वो सही मायने में आपका कुछ है, तो क्यों वो आपके आंसू नहीं देखता है? ये जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ये कब खोलेंगे आप लोग? मेरे को क्वेश्चन रीड करते हुए मेरे को दर्द होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप लोग इतना परेशान हैं। एक वीडियो पे मेरे एक व्यूवर ने कमेंट किया कि मैं तो अपने ही दर्द को बहुत ज़्यादा समझता था, यहाँ तो सब बहन भाई दुखी हैं। बिल्कुल, बहुत लोग दुखी हैं, आपने सही कहा, लेकिन कोशिश तो करें, कम से कम जो मुझे सुनते हैं वो तो कोशिश करें अपनी लाइफ में थोड़ी सी अपनी तरफ से बढ़िए। देखिए, कई लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि हमें ना समाज क्या कहेगा। अभी मैं उन सब लोगों से पूछ रही हूँ कि अभी समाज क्या कह रहा है, अभी आपको समाज क्या कह रहा है, वो आप, और फिर दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा। क्या समाज अभी आपको कुछ नहीं कह रहा है? इन जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़िए, डिटैचमेंट लेके आइए। डिटैचमेंट रिश्तों में नहीं लाना है, डिटैचमेंट बातों में लाना है, डिटैचमेंट एक्सप्रेशन में लाना है, डिटैचमेंट में ये दिखाना है कि आप मेरे बारे में ये गलत बोल रहे हैं तो मुझे ये अपना राइट है चीज़ों को ठीक करने का। अपनी जो जो फीलिंग्स एक्चुअल में आपसे आपके पास हैं, आपको बिठा के सुनाना है और एक बार सुनाना है। रिबल, अपने आप को मुक्त कीजिए इन सब चीज़ों से। क्यों बांध के बैठे हैं? मुक्त कीजिए इस एनर्जी से। मुक्त करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। देखिए, किसी भी रिश्ते में ना, किसी भी रिश्ते में राइपनेस, जो मैंने कहा ना, मुक्त कीजिए, रिजल्ट फ्रूट आने शुरू हो जाएंगे। किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर वो इंसान आप पे भरोसा करता है तो वो आपकी आंखों में कभी आंसू देख नहीं पाएगा। वर्ड्स पे कभी मत जाइए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप बातों पे चले जाते हैं, आप वर्ड्स पे चले जाते हैं। इंसान ने उसके एक्शंस को देखिए और ये कहना सीखिए कि मुझे आपके एक्शंस में नहीं दिख रहा है, चाहे वो कोई भी है। जिस दिन आपको एक्शंस में दिखना शुरू हो जाए, उस दिन आप उस इंसान के लिए बिल्कुल क्लियर हो गए। ये रोना, ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। एक्शंस में देखिए, उस इंसान के एक्शन में दिखना चाहिए जो नहीं दिखता, अभी सिर्फ उसके शब्दों में दिख रहा है। ये जो रोना है ना, प्रोजेक्शन, आपकी डेस्टिनी में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल भी नहीं है ये रोना आपकी डेस्टिनी में। ये रोना आपने खुद चूज़ किया है। आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप दूसरों के लिए सब कुछ कर जाते हैं, आप दूसरों के लिए सब कर लेते हैं, लेकिन आप अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी का दुख देख के आपसे रहा नहीं जाता है। तो इसमें यूनिवर्स क्या करेगी? यूनिवर्स ने आपको दिमाग दिया है ना, अगर दिल दिया है तो दिमाग भी दिया है ना। यूनिवर्स ने आपको कहा है ना, ये प्रोजेक्शन देखिए, ये करेंगे तो अबंडेंस मिलेगी, और ये करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं। अभी भी डबल माइंड, जब आप रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अरे कुछ ऐसा निकल के, देखिए कंट्रोल, अभी भी कंट्रोल, कुछ ऐसा निकल के आ जाए कि वो ठीक हो जाए, मैजिक हो जाए। मैजिक नहीं होगा। मैजिक तब होगा जब आप अपने अस्तित्व को पहचानेंगे, होगा मैजिक। अगर किसी इंसान को आपके साथ नहीं रहना तो आप उसको कैसे कैसे रोक लेंगे? हैं? मैं कह रही हूँ ना कि वो आपकी तकदीर में नहीं लिखा है, वी आर द वर्ल्ड। आप ये
करके देखिए, आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलेगी। जो लोग आपको रोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं, जो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, वो ये सब नहीं करेंगे, भूल जाएंगे ये सब करना, बिल्कुल भूल जाएंगे, नहीं करेंगे ऐसी कोई चीज़ वो। दुनिया अपने तरीके से चलती है, कोई आपको नहीं पूछता है आप कहाँ हैं, आपने खाना खाया है नहीं खाया, आप दुखी हैं। लोग अपनी खुशी के लिए एक सेकंड नहीं लगाते आपको छोड़ के जाने में। तो आप इतना क्यों, आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक निकल के आ जाए और बस वो मेरे साथ आ जाए। आ जाएंगे, लेकिन इस रास्ते पर चल के तो देखिए, आ जाएंगे। इन इमोशंस को जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, जो आप इस रिश्ते को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप इसका दूसरा रूप भी तो देखने की कोशिश कीजिए। क्यों आंखें बंद की हुई हैं आपने, क्यों डर लगता है आपको? ऐसा नहीं है ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये आपको नहीं पता है, ये आपको पता है, लेकिन आपको आंखें खोलने से डर लगता है। एक चीज़ आपको बताऊं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताती हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। जब बिल्ली सामने खड़ी होती है ना, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है और उसको क्या लगता है कि बिल्ली चली गई, लेकिन थोड़ी देर में बिल्ली आती है और उसको खा जाती है। आंखें बंद कर लेने से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। आप वो कबूतर मत बनिए जो बिल्ली रूपी समस्या आपके सामने खड़ी है और आपने आंख बंद कर ली और आपने सोच लिया सब ठीक हो गया। आप हर्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं आप अपने आप को समझिए, अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए और फिर देखिए लाइफ में कैसे मैजिक होता है। जो लोग आपको देखकर हंस रहे हैं, जो लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, जो लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वही लोग समझेंगे भी और आपके आंसुओं पर रोएंगे भी। लेकिन इम्पोर्टेंस तो आपने नहीं दिखाई आज तक। कभी आपने दिखाया ही नहीं कि मैं दुखी हूँ या मुझे तुम्हारी बातों से फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं किया आपने? इसलिए नहीं किया क्योंकि आप डरते हो उन्हें खोने से। और मैं यहाँ कहूँगी कि कार्ड कह रहे हैं कि खोया उस इंसान को जाता है जो आपके पास हो। वो तो अभी आपके पास थे ही नहीं, तो खोओगे क्या? किस डर में जी रहे हो? बिल्ली मत बनो, कबूतर मत बनो, वो बिल्ली तो आपके सामने खड़ी है। देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए एंजल्स दे रही हैं। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को इस रीडिंग का क्या गाइडेंस है। कब तक वो कबूतर बने रहेंगे, कब तक चीज़ों से भागते रहेंगे? चलिए, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन ऑफ योर पर्पस। देखिए सारी सारी चीज़ें आपके साथ हैं, डिवाइन सोल आपके साथ है, सारी सब ब्यूटी आपके साथ है उस सोल की, फिर भी आप पता नहीं क्यों डरते हैं। हैप्पीनेस आपका राइट है, खुश होना आपका राइट है, ये आपका राइट नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपका राइट नहीं है जो अभी आप कर रहे हैं। आपका राइट है खुश रहना, आपका राइट है अपने आप को जानना, आपका राइट है यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करना, आपका राइट है अपने आंसुओं को, खुश रहने का हर इंसान को अधिकार है, आपको भी है, आपको भी है, आपको खुश रहना चाहिए यहाँ पे। तो डिवाइन इंटेंशन यही है आपकी। आपको आपको एनर्जी कह रही है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को भी चलाइए, अपने दिमाग से भी सोचिए। दिल की गलती को इतना गलत मत बनाइए। यहाँ वियर द वर्ल्ड चेंज का कार्ड और यूनिवर्स की एनर्जी, इन दोनों को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में ये उतारने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा, मैं किसी को ये गाइड नहीं करती कि वो अपनों को छोड़ दे, लेकिन आपको भी तो सही जीने का हक है, आपको भी तो खुश रहने का हक है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट में आपके सारे पढ़ती हूँ, तभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। ईश्वर आपकी, गॉड, अल्लाह आपकी हर इच्छा को पूरी करे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।